DRDO की मदद से लगाया गया है और इस अकेले प्लांट की सहायता से करीब 2.5 मेट्रिक टन के करीब जो है ऑक्सीजन का जनरेशन हो रहा है। इसकी जो जनरेशन के बाद जो पाइप है उसको लिक्विड ऑक्सीजन के हमारे पाइप के साथ जोड़ दिया गया है और अस्पताल की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उसका 1/4 जो कंपोनेंट है वो अस्पताल खुद स्वयं अब इस प्लांट की मदद से पूरा कर पाएगा। आपकी जानकारी के लिए इस समय जिस प्रकार से पिछले साल अक्टूबर के महीने में हमने देश भर में भारत सरकार की ओर से 162 PSA प्लांट्स जो हैं इनको लगाने के लिए सारे देश को सपोर्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, उन 162 प्लांट्स में से भी लगभग 93 प्लांट्स जो हैं वो साइट पर डिलीवर हो चुके हैं। शायद 71 के करीब ऑलरेडी फंक्शनल हो गए हैं। 110 इस महीने के अंत तक फंक्शनल हो जाएंगे और इसी प्रकार के लगभग जैसा ये प्लांट आप यहाँ देख रहे हैं, अभी पहले 500 सैंक्शन हुए थे, उसके बाद 551 और यानी 1051 प्लांट जो PM केयर्स फंड के माध्यम से जिनको DRDO, CSIR और हाइट्स ये सब मिलकर देश भर में स्थापित करेंगे, उसकी प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी से प्रारंभ हो गई है। जो पहले लॉट में 500 सैंक्शन हुए थे उसमें से 100 इसी महीने में, 200 अगले महीने में और 200 उससे अगले महीने में ये भी प्रारंभ हो जाएंगे। यानी ये 1000 प्लांट्स जो हैं इनकी भी अगले 2-3 महीने के अंदर पूरी तरह से, और इस बार इन प्लांट्स की जो साइट्स हैं उनको भी हमने स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर नहीं छोड़ा है कि वो इन साइट्स को फाइनल करें। इसके लिए भी जो हमारा नेशनल जो हमारी रोड अथॉरिटी है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी है और इसके साथ साथ जो CPWD है, इनकी मदद लेकर ताकि किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण कोई भी देरी ना हो, सारी चीज़ें जो है भारत सरकार ने अपने हाथ में लेकर उसको जो है सुनिश्चित किया है। लगभग आप जानते हैं कि अब तक 9500 से ज़्यादा मेट्रिक टन का जो ऑक्सीजन का जो कोटा है वो लगभग 25 से ज़्यादा हाई बर्डन स्टेट्स को भारत सरकार ने अलॉट कर दिया है। ये लगभग जो देश में 35 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या के आधार पर साइंटिफिकली इसको अलॉट किया गया है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर तरह का हर संभव प्रयास कर रही है जो कोविड की सेकेंड वेव से जुड़ी हुई जितनी भी चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए। आप देख रहे हैं कि जैसे अभी केसेस भी ज़्यादा अगर आ रहे हैं तो उसी प्रकार से रिकवरीज भी पिछले 24 घंटे में भी 3,31,000 से ज़्यादा रिकवरीज हुई हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को भी बहुत बड़े पैमाने पर बल दिया जा रहा है। आज यहाँ मैंने वैक्सीनेशन सेंटर को भी विज़िट किया है और करीब 16.5 करोड़ डोजेज़ जो है भारत के अंदर अब तक विभिन्न श्रेणी के प्रायोरिटी ग्रुप्स को जो है वो डिलीवर हो चुकी हैं। जो पिछले समय में 18 साल से ऊपर के नौजवानों के लिए प्रक्रिया शुरू हुई उसमें भी लगभग 12 लाख से ज़्यादा डोजेज़ अभी तक दी जा चुकी हैं। भारत सरकार की ओर से हमारा ये बराबर अब विशेष रूप से स्टेट्स को आग्रह है कि वैक्सीनेशन में जो लोगों को सेकंड डोज मिलनी है उनको कम से कम 70-30 के अनुपात में प्राथमिकता दी जाए।
क्योंकि ये भी आवश्यक है कि जिसको फर्स्ट डोज मिली उसको सेकंड डोज मिलनी चाहिए। और इसको आग्रह पूर्वक सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है। आपके माध्यम से भी मैं उन सब देशवासियों को जो पहली डोज ले चुके हैं अपनी वैक्सीन की, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो 45 साल से ऊपर के हैं, उन सबको मेरा अनुरोध है कि वो कोविन प्लेटफॉर्म की मदद से अपने अपने स्टेट्स में अपने अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर अपनी सेकंड डोज को प्रायोरिटाइज करके लें, ताकि कोविड के खिलाफ जंग में हमको जिस जिस कंपोनेंट की आवश्यकता है उसको हम सफलतापूर्वक निभा सकें और उसको कोविड के खिलाफ जंग में सफलता में कंट्रीब्यूट करा सकें। बार बार 1.5 साल से जो बात मैं हर बार कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपने वैक्सीन ले ली है तो भी आप अगर अपना मास्क ठीक से लगा के रखें, ये बहुत ज़रूरी है। 2 गज की दूरी बनाकर रखें, अपने हाथों को साबुन से बराबर धोते रहें और आवश्यकता नहीं है तो बाहर भीड़ में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ भड़क्के के फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी मूल बातें हैं। शायद कोविड के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार जो कम से कम मैं समझ पाया हूँ वो ये मास्क और साथ में वैक्सीनेशन है। इन बातों पर देश के लोग विशेष रूप से ध्यान करें। हमें पूरा विश्वास है कि हमें आप सबके सहयोग से, देशवासियों के सहयोग से, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड के खिलाफ जंग में पूरी सफलता मिलेगी।